अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। हम इस चैप्टर में 2 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे जो ऑथर ने हमें बताया है। सबसे पहला, हमें अपना रवैया कैसा रखना चाहिए, और दूसरा, हम किस तरीके से एक्साइटेड हों, क्योंकि अगर हमारा रवैया ठीक नहीं है लोग हमसे दूर हो जाएंगे, और अगर हमारा रवैया ठीक है फिर भी अगर हम अपने काम में एक्साइटेड नहीं हैं, हम कंपनी में एक्साइटेड नहीं है, तो हमारी टीम हमको फॉलो नहीं करेगी, हमें छोड़ के भाग जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ इन दोनों चीज़ों को विकसित करना। तो आइए समझते हैं कि कैसे विकसित किया जा सकता है। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है अपने कम्युनिकेशन को ध्यान देना। हम हज़ारों लाखों सालों से कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा एक्सप्रेशन से, आवाज़ों से, हाथ पाँव के मूवमेंट से करते थे। धीरे धीरे हमने भाषा पर अपने आप को कन्वर्ट किया, जो हम लोग हिंदी, इंग्लिश या अदर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, वो अभी भी इशारे का भाषा समझते हैं, एक्सप्रेशन से समझते हैं, और वो समझ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन मेरा अपना है कौन मेरा अपना नहीं है। और ये पावर हमें हमेशा से हर किसी को मिला है। जैसे कि बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी कुछ हमें कॉल्स आते हैं किसी कंपनी के, और उनसे 10 सेकंड बात करते ही हमें अच्छा फील नहीं होता, हमें लगता है झूठ मूठ का कॉल आ गया, नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा था। और कभी कभी हम सामने वाले की पूरी बात को सुनते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना ज़्यादा अपने काम में एक्साइटेड है, कितना ज़्यादा वो हमारे वैल्यू कर रहा है, और कितना ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट की, अपने सामान की वैल्यू कर रहा है, यानी उसका रवैया कैसा है। इसी तरीके से अगर हम अपना इम्पैक्ट कहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने आप को हम कहीं ब्रांडिंग कर रहे हैं, या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इवन हमारे पर्सनल लाइफ भी, वहाँ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा रवैया अच्छा हो। अगर रवैया अच्छा होगा तो लोग हमसे कनेक्ट करेंगे। तो क्या क्या रवैया हमें विकसित करना चाहिए? मूलतः 3 ऐसे रवैया हैं। पहला, कि मुझे उत्साहित रहना चाहिए, यानी आपका ये हैबिट हो कि आप एक्साइटेड हो अपने काम को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने नॉलेज को लेकर के। दूसरा, आप दूसरों को हमेशा अच्छा महसूस कराएं और ख़ुद भी अच्छा महसूस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आपसे मिले उसे लगे कि हम किसी से मिल करके आए। तीसरा, हमारे अंदर सेवा भाव हो, हम हमेशा सर्विस के मूड में रहें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें लोगों के बारे में, लोगों को हमारे वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। अगर ये हमारा रवैया हो जाए, फिर हम किसी बात को कहें, और शायद हो सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा वीक हो, बट हमारा इंटेंशन अगर अच्छा होगा तो सामने वाला हमारी बात को समझेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को उत्साहित रह सकते हैं, अपने आप को एक्साइटेड कैसे रख सकते हैं। इसका 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है इंटरेस्ट लेना, डीप में घुसना। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप डीप में घुसते हैं तब आपको उसके बारे में एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई पेंटिंग हो, अब पेंटिंग सबको नहीं समझ में आती, लेकिन अगर उस पेंटिंग के बारे में नॉलेज लेना शुरू किए, लोगों से पूछना शुरू किए, या फिर जो उसका एक्सपर्ट है उससे आप जानकारी लेना शुरू किए, ऑटोमेटिक वो पेंटिंग आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने गए हैं, वो जगह आपको नहीं अच्छा लग रहा है, बट अगर आपने उसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया, आप डीप में गए, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी नए जगह पर जाना चाहते हैं, अगर पहले से उसकी जानकारी आप ले लें, तब वहाँ पर जाना आपको अच्छा लगेगा। ये कोई भी चीज़ के लिए ये चीज़ अप्लाई होता है। आप जिस बिजनेस में, जिस व्यापार में हैं, अगर उसकी आपको डीप नॉलेज होगी तो आपको मज़ा आएगा। आप सोचते होंगे बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आपको लगता होगा ये कैसे कोई कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है बहुत बेहतर कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत डीप नॉलेज है उस चीज़ की, वो गहराई में डूबा हुआ है। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट वो एक्साइटेड नहीं है, बस देख करके किसी को एक्साइटेड हो पड़े हैं और कर रहे हैं काम, बट उससे एक्साइटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते, वो एजुकेशन नहीं लेते, वो समझने का प्रयास नहीं करते कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, बाइंग क्यों होती है, सेलिंग क्यों होती है, क्यों मोमेंट ऊपर होता है, क्यों मोमेंट नीचे होता है, और जो भी उसमें टेक्निकल या फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उसकी नॉलेज जो व्यक्ति नहीं लेता उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होता शेयर मार्केट में। वो पैसा लगा रहा है तो भी किसी के इन्फ्लुएंस से लगा रहा है, और नहीं लगा रहा है तो नहीं लगा रहा है। लेकिन मूल मंत्र ये है, अगर आप किसी भी चीज़ में एक्साइटेड होना चाहते हैं, उत्साहित होना चाहते हैं, उसकी गहराई को आप समझें। दूसरी सबसे अच्छी चीज़, हमेशा अच्छी चीज़ों को फैलाएं। यानी कोई व्यक्ति अगर नहीं है मौके पर तो उसकी बुराई ना करें, कोई प्रोडक्ट सामने नहीं है तो उसकी बुराई ना करें, किसी के अफसोस में किसी की बुराई ना करें। इवन अपने बारे में भी कोई बुरा ना सोचें, किसी दूसरे पर्सन के बारे में भी कोई ऐसा न्यूज ना फैलाएं जो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके वजह से भी आपके जो इंटेंशन था उसमें इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है कि किसी से भी मिलें
तो बिल्कुल डाई हार्ट मिले। यानी आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे, किसी बिजनेसमैन को देखेंगे, तो वो बिल्कुल लो एनर्जी से किसी से नहीं मिलता, उसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। सामने वाला लो एनर्जी में होता है, बट इसके एक्साइटमेंट को देख करके, इसकी एनर्जी को देख करके वो एक्साइटेड हो जाता है। तो किसी से भी मिले, गर्मजोशी से मिले। ये 3 प्रोसेस है जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक्साइटमेंट को बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं।